फरीदाबाद से अगली बड़ी खबर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह। डीजीपी ओपी सिंह ने यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद यूनिवर्सिटी से रवाना हो चुके हैं ओपी सिंह। ईडी की टीम भी यूनिवर्सिटी में जांच कर रही है। अनिल राठी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए, आइए बातचीत करते हैं। अनिल, फिलहाल का अपडेट दीजिए। आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह यहां पहुंचे थे, अब निकल चुके हैं। क्या कुछ गतिविधि आपने देखी? देखिए, जिस तरीके से जांच एजेंसियां देर रात से ही जो है वो इस कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर पहुंची हुई हैं। बात करी जाए ईडी की, तो ईडी ने आज 25 जगह एक साथ जो है वो इससे जुड़े हुए जितने भी ठिकाने हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं, उन तमाम जगहों पर जो है वो छापेमारी करी। और खुद जो हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह हैं, वो इनकी जो है बीच में जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे और कह सकते हैं कि जांच करने के लिए पहुंचे। और कहीं न कहीं जिस तरीके से हरियाणा पुलिस भी जो है वो अपने स्तर पर जांच कर रही है, तमाम क्राइम ब्रांचों को बकायदा इनकी जांच दी गई है कि किस तरीके से क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या इन्होंने कैसे लिया, कहां से गाड़ियां परचेज का, तमाम वो पहलू जो है वो तार अब फरीदाबाद पुलिस और जो फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच एजेंसियां हैं वो भी जो है वो तथ्य जुटाने में जुटी हुई हैं। चाहे इनके दस्तावेजों की बात हो, चाहे इनके जो फंडिंग की बात हो, तो कह सकते हैं कि एक साथ कई तरह के प्रहार जो है वो अब जांच एजेंसियां इस पे यूनिवर्सिटी के खिलाफ करती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे फिर वो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच एजेंसियां एनआईए जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन फरीदाबाद पुलिस भी जो है वो और हरियाणा पुलिस भी जो है वो अपने स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम की जो है वो जांच कर रही है। इसका ही जायजा लेने के लिए आज खुद कार्यवाहक डीजीपी जो ओपी सिंह हैं वो यहां पे पहुंचे थे और उन्होंने लगभग आधा से 1 घंटा यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो है वो पूरी जांच करी। तमाम टीमें उनके साथ थी, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीमें उनके साथ थी, आला अधिकारी उनके साथ थे। तो कह सकते हैं कि इस तरीके की जांच से जो है वो सीधे स्वाभाविक है कि जिस तरीके से लगातार यूनिवर्सिटी के खिलाफ तमाम जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे आने वाले समय में जो है वो यूनिवर्सिटी से कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी की और कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर जो संलिप्तता है वो निकल करके सामने आ सकती है, क्योंकि एक के बाद एक तार जो है वो इस बमकांड से और तमाम ये जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, इन लोगों के जुड़ते हुए इसी यूनिवर्सिटी के कई लोगों के साथ जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि जांच में जो है वो कई चीजें खुल करके अभी आ रही हैं। हालांकि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी तक जांच तो ठीक है, बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब आज की तारीख में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल आपको क्या लगता है? क्या अभी भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल, देखिए कमल, सवाल के जवाब की बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी की सबसे अहम भूमिका इस पूरे घटनाक्रम के अंदर रही है। अब सिर्फ और सिर्फ जो जांच एजेंसियां हैं वो ये जांच करने में जुटी हुई हैं कि आखिरकार यूनिवर्सिटी के कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं और कहीं वो लोग बच के ना निकल जाए जांच एजेंसियों से। अब यूनिवर्सिटी के यदि कोई अगर यहां से बच करके कहीं दूसरी जगह उसने अपना जो संगठन है वो खड़ा कर लिया तो जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी हो सकती है। तो फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं वो ये देखना चाह रही हैं, वो ये परखना चाह रही हैं, इस चीज की गहनता से जांच कर रही हैं वो जांच एजेंसियां कि कोई भी जो आरोपी है वो बच के ना निकल जाए। हालांकि बेकसूर लोगों को किसी भी प्रकार से जांच एजेंसियां तंग नहीं कर रही। कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लेती है, बुलाया जरूर जाता है, पूछताछ जरूर होती है, लेकिन यदि उन लोगों की संलिप्तता नहीं मिलती है तो तुरंत प्रभाव से जांच एजेंसियां उन लोगों को रिलीव भी कर रही हैं। तो ये नहीं कह सकते कि तमाम लोगों को जो है वो जांच एजेंसियां पूरे तरीके से अपने अंडर में ले रही हैं या फिर डिटेंड कर रही हैं। कह सकते हैं कि जिसकी भी संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मिल रही है उसको जो है वो जांच एजेंसियां अपने साथ ले जाती हैं और उसका बारीकी
से जो है वो छानबीन की जाती है। तो फिलहाल एक जी। बड़ी चुनौती जांच एजेंसियों के लिए कमल यही है कि किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम में जो इन्वॉल्वमेंट लोगों की थी, जो आरोपी हैं, कौन कौन आरोपी हैं, कहां से इनका नेक्सस चलता था और कितने लोग इनके साथ इस पूरे इंडिया के अंदर जो है वो फैले हुए हैं, उस चीज की जांच एजेंसियां फिलहाल बड़े पैमाने पर जांच कर रही, क्योंकि एक दो स्टेट की पुलिस नहीं, कई राज्यों की पुलिस जो है वो कमल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सतर्क है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी की भूमिका क्या वाकई में संदिग्ध नजर आती है, इसलिए तो जांच चल रही है। लेकिन अगर भूमिका पाई जाती है इन डॉक्टर्स की, इन आतंकी डॉक्टर्स की मदद के तौर पर यूनिवर्सिटी की या इसके चेयरमैन की, तो जाहिर तौर पर इस यूनिवर्सिटी के बुरे दिन अभी से शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका, अनिल राठी। इस खबर